रिश्तेदार और आस पड़ोसी लोग वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके पास भी पैसे हो। भाई कोई नहीं चाहेगा ना, क्योंकि हर कोई अपना मतलब देखता है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आप अगर सिलाई करना जानते हैं तो भाई आप भी जो है पैसे वाले बहुत ही आराम से बन सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक के जरिए। लेकिन ये कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसके जरिए आप भी जो है एक बहुत ही बड़ा सा व्यापार ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। तो चलिए हम जानेंगे डायरेक्टली वीडियो के जरिए। देखिए, अक्सर हमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं अपने एक बिजनेस के जरिए, लेकिन आस पड़ोसी की वजह से या फिर रिश्तेदारों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि भाई हर कोई ना हर किसी की भलाई नहीं देख पाता है। तो भाई पैसे वाला कैसे बनने दे सकता है किसी को भी। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, बिना किसी सपोर्ट के आगे अगर बढ़ना है तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके अंदर हुनर कौन सा है। भाई बेसिकली मैंने तो ये देखा है कि चाहे गांव से हो, चाहे कस्बे से हो या फिर शहर से हो, महिलाओं को ना सिलाई करना जरूर आता है। इनफैक्ट की महिला की क्यों बात करूं मैं, इनफैक्ट की हमारे बहुत सारे टेलर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ सिलाई की दुकान ओपन करके बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इनकम और कैसे आगे बढ़ानी है, किस तरीके से जो है वो और बड़ा सा ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये उन्हें आइडिया नहीं होता है। वो रोज रूटीन के हिसाब से वही कोल्हू की बैल की तरह जो है चलते रहते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, बल्कि आप जो है सिलाई करते करते भी अपने कस्टमर्स को और भी नई नई चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कभी एक स्टेशनरी पे गए, भाई स्टेशनरी के अंदर पेंसिल्स भी आपको मिलेगी, रबर्स भी आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको नोटबुक्स भी नजर आएगी, लेकिन उसमें भी ऐसे कई सारी चीजें होगी जो कि आपको कार्टून डिजाइनिंग्स के अंदर भी अवेलेबल मिल जाती है, चाहे वो पेन हो या फिर जो है पेंसिल्स भी क्यों ना हो। लेकिन उनसे हम क्या करते हैं ना, पसंद आ गई बस तुरंत जो है हम परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी सेल तो बढ़ जाती है और आप जो है उनके साथ रिपीट टू रिपीट जुड़ जाते हैं। बस इसी तरीके का फंडा हमें अपने व्यापार के अंदर भी अपनाना है। अगर आप जो है सिलाई करके दे रहे हैं, आप जो है साथ में कपड़ा भी इंक्लूड कीजिए। जी हाँ, सही फैब्रिक का नॉलेज होना जरूरी है, सही फैब्रिक्स इंक्लूड करने जरूरी है, और किस तरीके से जो है आप उनकी सेलिंग करेंगे वो आज अभी हम जानेंगे। देखिए, सिलाई तो हमें आ गई, पहले से ही हमने सीख ली थी, लेकिन अभी हम उस व्यापार को दुगना करेंगे डायरेक्टली इस तरीके के कलेक्शन सेल करके। मतलब कि ब्लाउज पीस की वैरायटीज आप इंक्लूड कीजिए, जिसके अंदर रूबिया का कलेक्शन सबसे नंबर 1 पर बिकता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट चीज हमारे अस्तर्स की, तो अस्तर के अंदर भी जो है सूती कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। इसके अंदर लाइनिंग भी होता है, विदाउट लाइनिंग वाले अस्तर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे कई सारे पॉलिस्टर्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर हमें इन सारी चीजों का नॉलेज है तो हम क्यों नहीं ऐड ऑन कर पा रहे हैं। भाई इतना प्रॉफिट तो हम सिलाई से कमा ही लेते हैं कि हम कपड़े व्यापार के अंदर लगा सके, और इसीलिए एक ब्रांड आपको यही बोलेगी कि सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसी के जरिए जो है आप अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए। और ये ब्रांड कौन सी है वो शायद आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो बाकी स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके भी आप जान सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो सकता है। अगर हमने जो है ब्लाउज पीस और अस्तर इंक्लूड किए हैं तो ब्लाउज पीस के अंदर कुछ ऐसी वैरायटीज भी आप इंक्लूड कीजिए, जी हाँ, जो कि डेली रूटीन के हिसाब से सेल हो पाए, और इनकी जो है सेलिंग आप और भी नए तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कैसे, आपने ये सारे ब्लाउज पीस इंक्लूड कर लिए, कुछ इक्कत प्रिंट के हो गए, कुछ आपको नेट फैब्रिक के अंदर डिजाइनिंग्स परचेज करनी है, या फिर देखिए अभी वेलवेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, तो वेलवेट के अंदर भी जो है कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को जाते हैं, क्योंकि देखिए इनके कट होते हैं 1 मीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक का। तो आपको जो है आसानी क्या हो जाती है, कितने भी साइज के हिसाब से आपको ब्लाउज मेंटेन करना हो, स्टिच करना हो, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में फैब्रिक क्वालिटी और जो है उसकी लंबाई और लेंथ एकदम परफेक्ट है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, भाई नेक्स्ट स्टेप यह आता है कि रेडीमेड ब्लाउज की डिमांड हम कैसे बढ़ाएं। देखिए हम तो ब्लाउज स्टिच करके दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है इतना, बल्कि वो सारी चीजें जो है रेडीमेड के अकॉर्डिंग ही परचेज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, फैब्रिक अगर आपने ले लिया है तो इस तरीके की डिजाइनिंग्स आप जो है स्टिच कीजिए। जैसे फर्स्ट ब्लाउज का पैटर्न क्या हो गया, ये अंगरखा पैटर्न, जो कि अभी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर सेल भी हुआ है और हर एक महिला की पहली पसंद है ये डिजाइनिंग्स, क्योंकि देखिए ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। अभी इसी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और भी एम्ब्रॉयडरी टचअप वाले कलेक्शन। भाई गर्मियां आ गई है तो गर्मियों के अंदर सूती कॉटन के ऐसे कलेक्शन आप जो है स्टिच करके ये सारी वेराइटीज भी जो है सेल आउट कर सकते हैं। मार्जिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सारे आर्टिकल्स में आप बहुत ही आराम से 75% तक का मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीजों की डिजाइनिंग जो रहती है ना, ये कभी भी पुरानी नहीं होती है और
कस्टमर्स भी जो है, जितने भी नए कस्टमर्स आ जाए, जितने भी पुराने कस्टमर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ये लगातार आपके कलेक्शंस बिकते रहेंगे। अभी देखिए, ये तो हमने स्टिच करके सेल किए, मतलब कि फैब्रिक लिया, फैब्रिक लेने के बाद में हमने स्टिच किए, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों हमारे स्टेप्स हो गए। लेकिन अभी हम थर्ड स्टेप की ओर जाते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा रहने वाला है भाई? डायरेक्टली रेडीमेड ब्लाउज ही परचेज करके और यही सारे कलेक्शन हमें सेल करने। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक छोटा सा आइडिया बताइए कि भाई अगर आप जो है मार्केट के अंदर जाते हैं, ब्लाउज आपको पसंद आ गया है, तो मार्केट में व्यापारी आपको कितने का देगा? ये ब्लाउज बहुत ही आराम से जो है आपको मिलने वाला है 400 प्लस की रेंज के अंदर। तो क्यों नहीं ये सारे कलेक्शन आप भी किसी ब्रांड से जुड़ के सस्ते के अंदर परचेज कीजिए और आप भी बेचिए 500-600 की रेट के अंदर। तो हुआ ना बिजनेस इस तरीके से। तो इसीलिए तो आपके रिश्तेदार जो है कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल गया तो आप जो है एकदम बुलंदियों में छाई जाएंगे और इसी तरीके से जो है आप अपनी मंजिल भी पार कर लेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, सिर्फ ब्रांड से जुड़ के कलेक्शंस लेने हैं। डायरेक्टली जो है ये सारी वैरायटीज का नॉलेज होना जरूरी है आपको, और आपके एरिया में किस तरीके की वैरायटीज की डिमांड ज्यादा रहती है वही सारे स्टॉक जो है आप मेंटेन कीजिए। फिर देखिए कि आप जो है कैसे अपना बिजनेस बड़ा सा एम्पायर के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्टिचिंग के जरिए आप क्लासेस भी ओपन कर सकते हैं, स्टिचिंग के जरिए आप कपड़े का व्यापार भी कर सकते हैं, जिसे हम गारमेंट्स का बिजनेस बोलते हैं। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है हमारी सेल्स की ग्रोथ होने में और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी हमें डबल से ट्रिपल मिलता जाता है। तो चलिए, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही न्यू टॉपिक्स लेके मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए कमेंट करके आप भी बताइए कि आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए मैं जाती हूँ नए कलेक्शंस देखने के लिए। धन्यवाद।